दोस्तों नमस्कार। मैं आलोक कुमार। आज दोस्तों हम बात कर रहे हैं आपसे सभी लोगों से विवाह से रिलेटेड कि विवाह एक ऐसा टॉपिक है जिसको हर कोई जानना चाहता है और विवाह एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ का एक टर्निंग पॉइंट होता है। तो दोस्तों हम ज़्यादा समय न लेते हुए आपको डायरेक्ट पॉइंट पे लाते हैं। हृदय लाइन के ऊपर इस जगह पे ये विवाह लाइन होती है, ठीक है। ये बुद्ध के क्षेत्र पर जो भी चीज़ आपको पाई जाएगी ये विवाह लाइन आपकी होती है दोस्तों, ठीक है। यदि दोस्तों किसी की भी विवाह लाइन, मस्तिष्क लाइन और विवाह लाइन, हमारी ये मस्तिष्क लाइन है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ये हमारी हृदय लाइन हो गई और ये विवाह लाइन हो गई और ये मस्तिष्क लाइन हो गई हमारी, ठीक है, और ये जीवन लाइन। अब दोस्तों इसी में अगर हमारी भाग्य लाइन ये है और हमारी अगर ये आपकी विवाह लाइन अगर आकर मस्तिष्क लाइन में मिल जाए, ठीक है, तो ये जो ट्रायंगल का निर्माण होगा दोस्तों, ये ट्रायंगल आपका विवाह न होने के लिए इंडिकेट कर रहा है। मतलब ये विवाह नहीं होने के लिए बहुत सी अड़चन आपके सामने प्रस्तुत करेगा। विवाह इनका बहुत ही दुखदायी होता है। अगर दोस्तों किसी के भी विवाह लाइन पर आड़ी रेखाएं हों, ऐसे ये देखिए ऐसे या इस टाइप की अगर आड़ी रेखाएं इसको काट रही हों तो ये भी शादी में आपके विवाह होने में व्यवधान पैदा करती हैं। अगर दोस्तों किसी भी मंगल क्षेत्र से आपके जैसे ये आपकी मस्तिष्क लाइन, ये आपकी जीवन लाइन, अगर इस क्षेत्र ये बाहरी मंगल होता है दोस्तों, ठीक है, अगर इस क्षेत्र से मंगल क्षेत्र निकल के इसको अगर काट रही है या टच कर रही है इस लाइन को, यानी कि इस लाइन को, आपकी विवाह लाइन को अगर टच कर रही है तो ये भी दोस्तों विवाह में अवरोध आपके करने के लिए इंडिकेट कर रहा है कि आपका विवाह होने में अड़चन आएगी। अब दोस्तों आगे बात करते हैं। अगर किसी की दोस्तों चंद्र पर्वत से, यानी कि इस क्षेत्र से अगर कोई लाइन निकल के इसमें टच हो जाए या शुक्र क्षेत्र से कोई निकल के लाइन इसमें आके टच हो जाए तो इस केस में क्या होता है दोस्तों, ये बंदा बहुत ही कामुक, यानी कि स्त्रियों के यौन शोषण से समझ लीजिए या कामुक प्रवृत्ति के लोग होते हैं। ऐसे लोग प्रेमी प्रेमिका और कामुकता इनमें अत्यधिक भरी होती है दोस्तों। अगर चंद्रमा से कोई लाइन निकल के इस जीवन आपके विवाह लाइन को टच कर दे या शुक्र से निकल के कोई टच कर दे, उस केस में ऐसे लोग बहुत ही कामुक प्रवृत्ति के होते हैं। ये लोग महिलाओं में बस कामुकता ही देखते हैं दोस्तों। अब दोस्तों आगे बात करते हैं इसी को लेकर। अगर दोस्तों किसी की संतान रेखाएं, यहाँ पर दोस्तों संतान रेखा होती हैं छोटी छोटी, बड़ी जो छोटी होती हैं वो लड़कियों की होती हैं, जो बड़ी लाइनें होती हैं वो लड़के की होती हैं। तो इस जगह पर लाइन अगर बनती है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, ज़्यादातर ये महिलाओं के हाथों में ज़्यादा क्लियर दिखती हैं लाइनें पुरुषों की अपेक्षा। इस जगह पे इसी, मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, इसी जगह पे होती है दोस्तों। यहाँ पे छोटी छोटी लाइनें आपको दिखेंगी, बड़ी छोटी हर टाइप की। महिलाओं में ज़्यादा क्लियर दिखती हैं, पुरुषों में इतना क्लियर नहीं दिखती हैं। इस केस में भी विवाह होना असंभव हो जाता है और कुमारे ही जीवन यापन करना पड़ता है इस केस में। अगर दोस्तों किसी के इसी क्षेत्र पर अगर द्वीप का साइन बना है इस टाइप का, अगर कोई द्वीप का साइन आपको नज़र आ जाता है तो ये भी विवाह आपका असंभव समझ लीजिए, आपका विवाह नहीं होगा। इस टाइप का जातक का सिस्टम होता है। अगर जातक के हाथ में इस जगह पे आपको द्वीप का साइन मिलता है तो इनका विवाह होने में असंभव, यानी विवाह होने में बहुत ज़्यादा अड़चन। अगर दोस्तों किसी की एक लाइन इधर चली जाए और एक लाइन आकर हृदय लाइन से टच हो जाती है, आपकी विवाह लाइन अगर टच हो जाती है तो उस केस में भी पत्नी से ऐसे लोग प्रेम ना करके पत्नी की छोटी बहन या कोई रिलेशन में कोई होगा तो उनसे यौन संबंध ये लोग रखते हैं, छोटी बहन से। अगर ये लाइन इसमें आकर टच हो जाती है उस केस में दोस्तों। अब आगे हम बात बताते हैं दोस्तों। अगर यही आपकी विवाह लाइन आकर मस्तिष्क लाइन में अगर टच हो जाए, ये वाली लाइन में दोस्तों,
ठीक है। अगर इसमें मस्तिष्क लाइन में अगर ये लाइन आकर आपकी टच हो जाती है तो उस केस में भी दोस्तों